दोस्तों, ये कहानी एक गांव के लाचार परिवार की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पिपरोली में एक निर्धन परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे। रामनाथ, उसकी पत्नी जानकी और उनके 2 बच्चे। 15 साल का बेटा मुकेश था और 10 साल की बेटी प्रिया थी। रामनाथ मजदूरी करके परिवार का पेट पालता था, लेकिन गांव में काम बहुत कम था। कभी कभी तो उन्हें खाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत हर बारिश में टपकती। दिन भर मजदूरी के बाद भी रामनाथ इतना नहीं कमा पाता था कि बच्चों को ठीक से पढ़ा सके या उनकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सके। जानकी खुद भी घर घर जाकर काम करती, लेकिन हालात सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे। गांव के लोग इस परिवार को दया की दृष्टि से देखते थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता था। उनकी गरीबी के कारण लोग उन्हें नीचा दिखाते। मुकेश और प्रिया के दोस्त भी उन्हें ताने मारते थे। रामनाथ और जानकी ने जीवन को जैसे तैसे सहने की आदत बना ली थी, लेकिन बच्चों का दर्द देख उनका दिल तड़प उठता था। गांव में जब सूखा पड़ा तो हालात और बिगड़ गए। न खेतों में अनाज उगा, न मजदूरी का काम मिला। रामनाथ का परिवार भूखे से बेहाल हो गया। रामनाथ ने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन सरपंच ने उल्टा उसे अपमानित कर दिया। मुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम करने लगा। प्रिया भी बीमार रहने लगी, लेकिन पैसे की कमी के कारण डॉक्टर के पास ले जाना संभव नहीं था। जानकी दिन रात रोती रहती और भगवान से मदद की प्रार्थना करती थी। एक रात रामनाथ ने सपना देखा। सपने में एक दिव्य पुरुष आए, सफ़ेद धोती और चादर ओढ़े हुए। उनके चेहरे से अद्भुत तेज निकल रहा था। उन्होंने रामनाथ से कहा, तुम्हारी समस्याओं का अंत नज़दीक है। कल सुबह भोर होते ही पहाड़ी की ओर जाओ, वहाँ तुम्हें उत्तर मिलेगा। रामनाथ ने सुबह उठकर सपना जानकी को बताया। जानकी को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने रामनाथ को पहाड़ी पर जाने के लिए कहा। रामनाथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने एक साधु को देखा जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। रामनाथ ने उनके चरणों में गिरकर अपनी सारी समस्याएं सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी परेशानियां जल्दी खत्म होगी। मेरे कहे अनुसार काम करो। कल अपने पूरे परिवार को लेकर मेरे आश्रम आओ। रामनाथ ने साधु से पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मुझे लोग नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। अगले दिन रामनाथ अपने परिवार को लेकर बाबा के आश्रम गया। वहाँ बाबा ने पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी गरीबी और तकलीफों का अंत अब शुरू हो चुका है। तुम्हें केवल यह याद रखना है कि हमेशा सत्य और मेहनत के मार्ग पर चलना है। भगवान सब देख रहा है। बाबा ने उन्हें कुछ सिक्के दिए और कहा, इन सिक्कों को संभाल कर रखना। जब सही समय आए तो इनका उपयोग करना। रामनाथ को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बाबा के निर्देशों का पालन किया। जब रामनाथ गांव लौटा तो उसे रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी को मदद की ज़रूरत थी। रामनाथ ने उसकी मदद की और बदले में व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। यह नौकरी रामनाथ की ज़िंदगी का पहला बड़ा बदलाव थी। इसके कुछ ही दिनों बाद मुकेश को भी पास के शहर में एक स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिला। वह पढ़ाई में इतना अच्छा निकला कि उसे स्कॉलरशिप मिल गई। प्रिया की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। जानकी ने अपने पुराने कपड़ों के काम को एक छोटे व्यवसाय में बदल दिया। गांव के लोग जो कभी इस परिवार को ताने मारते थे, अब उनकी तारीफ करने लगे थे। कुछ साल बाद रामनाथ ने बाबा के दिए सिक्कों को देखा। उसने सोचा कि अब इन्हें किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करना चाहिए। रामनाथ ने उन सिक्कों को बेचकर गांव में एक पानी की टंकी बनवाई। यह टंकी पूरे गांव के लिए वरदान बन गई। गांव के लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामनाथ को गांव का सरपंच बना दिया। रामनाथ ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और यह सब बाबा की कृपा के कारण हुआ। आज भी रामनाथ उनका परिवार बाबा के प्रति आभार व्यक्त करता है। उनकी झोपड़ी एक पक्के मकान में बदल गई है, लेकिन उन्होंने बाबा के दिए उपदेशों को कभी नहीं भुलाया। गांव के लोग अब हर साल बाबा के मंदिर में भंडारा करते हैं। कहते हैं कि वहां आने वाले हर व्यक्ति की परेशानियां खत्म हो जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना। दोस्तों, सही समय पर ईश्वर हमेशा मदद करते हैं। नीम करोली बाबा जैसे संत न केवल लोगों को सही दिशा दिखाते हैं, बल्कि उनका जीवन भी बदल देते हैं जो उनके बारे में अच्छा सोचता है। तो बोलो प्रेम से जय नीम करोली बाबा की।